नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की फटाफट 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनटों में। लेकिन उससे पहले आप वीडियो किस जगह से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 637 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं को मंजूरी दी। मानसून से पहले जल भराव और बाढ़ की संभावित स्थिति से निपटने के लिए उन्होंने अधिकारियों को सभी ड्रेनों की समय पर सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। किसानों को गेहूं की फसल में पीला रथुआ रोग के खतरे को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी गई है। कृषि विभाग की टीम ने खेतों की नियमित निगरानी, रोग दिखते ही दवा के छिड़काव और संतुलित उर्वरक उपयोग की अपील की है। अरावली संरक्षण को लेकर सरकार ने हरियाली और रोजगार से जुड़ा ट्रिपल मॉडल तैयार किया है। इस पहल के तहत पर्यावरण संरक्षण के साथ पौधरोपण को बढ़ावा दिया जाएगा और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे विकास और प्रकृति के बीच संतुलन बनेगा। महिलाओं के लिए स्वरोजगार का बड़ा अवसर सामने आया है। सरकार ने स्वरोजगार योजनाओं के तहत 3 लाख रुपए तक का लोन प्रदान करने की सुविधा शुरू की है। साथ ही ब्याज में भारी छूट भी दी जाएगी। इससे महिलाएं अपने व्यवसाय को बढ़ा सकती हैं और आत्मनिर्भर बन सकती हैं। हरियाणा पुलिस में 5,500 कांस्टेबल भर्ती की जाएगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 11 जनवरी से शुरू होगी। इच्छुक उम्मीदवार समय पर आवेदन कर सकते हैं। भर्ती के लिए आयु, योग्यता और अन्य नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। हरियाणा सरकार ने प्रशासनिक सख्ती दिखाते हुए 24 अधिकारियों पर कार्रवाई शुरू की है। लापरवाही और नियमों की अनदेखी को लेकर यह कदम उठाया गया। सरकार ने साफ किया है कि कार्य में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जवाबदेही तय की जाएगी। हरियाणा सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान को बढ़ावा देने के लिए विशेष पुरस्कार योजना शुरू की है। इस योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। योग्य वरिष्ठ नागरिक और संस्थाएं निर्धारित समय सीमा में आवेदन कर सकती हैं। हरियाणा सरकार किसानों को सोलर पंप लगाने पर 75% तक की सब्सिडी दे रही है। इस योजना से किसानों की बिजली लागत कम होगी और पानी की आपूर्ति सुचारू होगी। सरकार का लक्ष्य हरियाणा में सतत कृषि और ऊर्जा बचत को बढ़ावा देना है। हरियाणा सरकार ने नए साल में 30,000 से अधिक सरकारी पदों पर भर्तियों की योजना बनाई है। इच्छुक उम्मीदवार समय रहते तैयारी शुरू कर लें। विभिन्न विभागों में नौकरियों के लिए लिखित परीक्षा, इंटरव्यू और शॉर्टलिस्टिंग प्रक्रिया लागू होगी, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। हरियाणा सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश के हर जिले में स्पोर्ट्स सेंटर खोले जाएंगे। इन केंद्रों में विशेष रूप से कुश्ती, बॉक्सिंग और हॉकी पर फोकस किया जाएगा, ताकि युवाओं को बेहतर प्रशिक्षण और सुविधाएं मिल सकें। हरियाणा सरकार ने 6ठी क्लास के छात्रों के लिए नई शिक्षा पहल शुरू की है। अब बच्चों को 3 नई किताबें पढ़ाई जाएंगी और इसके लिए अलग से विशेष पीरियड भी स्कूल में निर्धारित किया जाएगा, ताकि पढ़ाई प्रभावी और समझने में आसान हो सके। हरियाणा सरकार ने नए साल में 30,000 से अधिक सरकारी पदों पर भर्तियों की योजना बनाई है। इच्छुक उम्मीदवार समय रहते तैयारी शुरू कर लें। विभिन्न विभागों में नौकरियों के लिए लिखित परीक्षा, इंटरव्यू और शॉर्टलिस्टिंग प्रक्रिया लागू होगी, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। हरियाणा सरकार भूमि बंटवारे के मामलों में तेजी लाने जा रही है। नए फैसले से अब लंबित विवादों का निपटारा जल्द होगा और किसानों को समय पर उनका हक मिलेगा। इससे जमीन संबंधी मुकदमों में देरी खत्म होगी और न्याय प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनेगी। हरियाणा में गजब का मामला सामने आया है। एक ही सरकारी लाइब्रेरी का उद्घाटन 2 अलग अलग नेताओं ने अलग अलग समय पर फीता काट कर दिया। इस घटना ने प्रशासनिक लापरवाही और राजनीतिक श्रेय लेने की होड़ को उजागर कर दिया है। हरियाणा सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। अब सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में ट्रैक्टर बाधा नहीं बनेगा। सरकार के इस फैसले से छोटे और सीमांत किसानों को योजनाओं का सीधा फायदा मिलेगा और उनकी पात्रता पर असर नहीं पड़ेगा। पंचकूला में जेल प्रोडक्ट्स का नया आउटलेट खोला गया है। यहां कैदियों द्वारा बनाए गए सामान को बाजार मिलेगा। फर्नीचर, हस्तशिल्प और रोजमर्रा की वस्तुएं सस्ते दामों पर उपलब्ध होंगी। इससे कैदियों को रोजगार और आत्मनिर्भरता का अवसर मिलेगा। हरियाणा सरकार राज्य के 22 सरकारी कॉलेजों को मॉडल संस्कृति कॉलेज में बदलेगी। इन कॉलेजों में आधुनिक कक्षाएं, लाइब्रेरी, लैब, खेल सुविधाएं और डिजिटल संसाधन एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगे। इससे उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और छात्रों की सुविधाएं बेहतर होगी। हरियाणा में बेरोजगार युवाओं और भूमिहीन किसानों के लिए मधुमक्खी पालन आय का नया साधन बन गया है। राज्य सरकार और कृषि विभाग के प्रशिक्षण कार्यक्रमों से उन्हें लाभ मिल रहा है। इससे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार और आर्थिक स्थिरता बढ़ रही है। हरियाणा में कैदियों के पुनर्वास को लेकर नई पहल की गई है। राज्य की 7 जिला जेलों के बाहर पेट्रोल पंप शुरू किए गए हैं। इससे कैदियों को रोजगार का अवसर मिलेगा और समाज की मुख्यधारा से जुड़ने में मदद मिलेगी। हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति के किसानों को बड़ी राहत दी है। अब सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में ट्रैक्टर होना अनिवार्य नहीं रहेगा।
इस फैसले से छोटे और संसाधन विहीन किसानों को योजनाओं से जोड़ने में मदद मिलेगी। गुरुग्राम में डीएलएफ के 4,500 से अधिक मकानों की जांच के लिए प्रशासन ने 5 विशेष टीमें गठित की हैं। ये टीमें निर्माण नियमों, नक्शा स्वीकृति और अन्य मानकों की पड़ताल करेंगी। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा में डाटा एंट्री ऑपरेटर पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। संबंधित विभाग ने आवेदन आमंत्रित किए हैं। पात्र उम्मीदवार निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। भर्ती से युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। हरियाणा में कांग्रेस ने सरकार पर विकास के लिए निर्धारित बजट खर्च न करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस का कहना है कि कई योजनाओं के लिए आवंटित धनराशि उपयोग में नहीं लाई गई, जिससे विकास कार्य प्रभावित हुए। सरकार से इस पर जवाब मांगा गया। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने हरियाणा बजट 2026 की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके तहत उद्योगपतियों, किसानों, युवाओं, महिलाओं और कर्मचारियों समेत हर वर्ग से सुझाव लिए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य समावेशी और विकासोन्मुखी बजट पेश करना है। सोनीपत के गोहाना क्षेत्र के 9 गांवों में खेतों तक पहुंच आसान बनाने के लिए सरकार ने 2 करोड़ 88 लाख रुपए मंजूर किए हैं। इस राशि से खेत रास्तों का निर्माण होगा, जिससे किसानों को आवागमन, खेती और फसल ढुलाई में बड़ी सुविधा। 2025 में हरियाणा में अपराधों में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। पुलिस की सख्त कार्रवाई से संगठित गैंग कमजोर पड़े हैं और साइबर अपराधियों पर भी कड़ा प्रहार हुआ है। बेहतर कानून व्यवस्था से जनता में सुरक्षा का भरोसा बढ़ा है। उद्योगों के लाइसेंस नवीनीकरण को लेकर हरियाणा के पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह ने सख्त निर्देश दिए हैं। अब नवीनीकरण से पहले व्यक्तिगत निरीक्षण अनिवार्य होगा। इससे नियमों का पालन सुनिश्चित होगा और पर्यावरण संरक्षण को मजबूती मिलेगी। हरियाणा सरकार में गृह क्लेश सामने आया है। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने लेबर विभाग में 1500 करोड़ रुपए के कथित घोटाले पर सवाल उठाए हैं। विज के बयान से सरकार की कार्यप्रणाली पर विपक्ष ही नहीं, सत्ता पक्ष में भी हलचल बढ़ गई है। हरियाणा के 67% सरकारी स्कूलों के मैदान छात्रों के लिए असुरक्षित पाए गए हैं। ऑडिट रिपोर्ट में खेल सुविधाओं की कमी, खराब रखरखाव और सुरक्षा मानकों की अनदेखी का खुलासा हुआ है। इससे बच्चों की सुरक्षा और खेल गतिविधियों पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। हरियाणा में कैबिनेट मंत्री अनिल विज की सख्ती से श्रम विभाग में 1500 करोड़ रुपए के कथित घोटाले का भंडाफोड़ हुआ है। विज ने भ्रष्टाचार पर कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया है, जिससे विभागीय जांच और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में कदम उठाए गए हैं। हरियाणा के हांसी जिले के बस स्टैंड को सुधारने पर 1.3 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नवीनीकरण के बाद यात्रियों को साफ सुथरी, सुरक्षित और सुविधाजनक बस सुविधाएं मिलेंगी, जिससे उनकी यात्रा की परेशानी पूरी तरह खत्म होगी। हरियाणा पुलिस ने राज्य में अपराध वर्चस्व खत्म करने के लिए 52 गैंगस्टरों की जेल बदल दी है। डीजीपी आलोक राय ने बताया कि इस कदम से आपराधिक गिरोहों की गतिविधियों पर नियंत्रण मजबूत होगा और कानून व्यवस्था बेहतर बनेगी।